30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का बचा हुआ निर्माण कार्य। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने दी जानकारी। L&T और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की टीमें हर वक्त मंदिर परिसर में रहती हैं तैनात। किसी भी तकनीकी दिक्कत का तुरंत किया जाता है समाधान। ऑडिटोरियम निर्माण का जोरों पर चल रहा है निर्माण कार्य। मंदिर निर्माण में अब तक खर्च हो चुके हैं लगभग 1900 करोड़ रुपए। राम मंदिर की फसाड लाइट जुलाई अगस्त तक हो जाएगी तैयार। सप्त मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन मार्च से हो सकते हैं शुरू। अयोध्या में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट का डिजाइन तैयार, जल्द शुरू होगा निर्माण। प्रयागराज माघ मेले में माघी पूर्णिमा स्नान की तैयारियां तेज। संगम तट पर कल 5वां पवित्र स्नान। त्रिवेणी पर 3.5 किलोमीटर में बनाए गए अस्थायी स्नान घाट। घाटों पर बदली जा रही सुरक्षा बोरियां। माघी पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान। अब तक 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा पर स्नान के साथ कल्पवास का होगा समापन। कुछ कल्पवासी द्विजता स्नान के बाद माघ मेले से करेंगे प्रस्थान। महाशिवरात्रि पर माघ मेले में होगा छठा और अंतिम पर स्नान पर्व। इसके साथ होगा माघ मेले का भव्य समापन। माघ मेले में आस्था के अद्भुत रंग। संगम तट पर 82 साल के गोपाल त्यागी बने। 70 साल से लगा रहे हैं चंदन का टीका। टीका वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। अब तक 70 लाख श्रद्धालुओं को निःशुल्क टीका लगा चुके हैं, दे चुके हैं आशीर्वाद। बाबा के हाथों से बनते हैं हजारों अलग अलग तिलक। त्रिपुंड, ओम, जय श्री राम, सूर्य और त्रिशूल का माथे पर लगाते हैं तिलक। टीका लगते ही श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान और मस्तक पर आती है शीतलता। चंदन की महक से भर जाता है माहौल। गोपाल त्यागी का चंदन टीका नहीं है साधारण। चंदन के साथ हल्दी, भस्म, रोली, कपूर और इत्र का खास मिश्रण। शिरडी में साईं बाबा को भक्त ने भेंट किया सोने का ब्रॉच। 12 लाख बताई जा रही है ब्रॉच की कीमत। त्रिची में जम्मूकेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया गया उत्सवोत्सव प्रदोषम। नंदी भगवान को लगाया गया हल्दी का लेप, करवाया गया स्नान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रिपब्लिक डे पर सबसे शानदार झांकी बनाने वाले और मार्चिंग कंटिजेंट के लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को किया सम्मानित। हैदराबाद में इंटरनेशनल हेल्थ संवाद कार्यक्रम में 27,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक। हुबली में संसद खेल महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खेला क्रिकेट, बल्लेबाजी में आजमाया हाथ। त्रिचूर में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन। कलाकारों ने दी नाटक की शानदार प्रस्तुति। कलाकारों के अभिनय ने मोहा सबका मन। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को किया सम्मानित। सभी को सर्टिफिकेट देकर दिया आशीर्वाद। अगरतला में विद्यानिकेतन के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए सीएम मानिक साहा। सीएम को शॉल भेंट कर किया गया सम्मानित। झांसी में 500 साल पुराने शिव मंदिर में मिले ब्रिटिशकालीन सिक्के। सिक्कों की जांच में जुटी पुरातत्व विभाग की टीम। सिक्कों को देखने के लिए जुटे लोग। छतरपुर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने आम लोगों के सहयोग से बनाया ट्रैफिक पार्क। पार्क में लगाए गए ट्रैफिक रूल्स के चिन्ह और प्रतीक। पार्क को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। लोगों को पसंद आया ट्रैफिक पार्क। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है उद्देश्य। हजारीबाग में 10 महिला किसानों ने मिलकर शुरू की जैविक खेती। बंजर जमीन को कड़ी मेहनत से बनाया उपजाऊ।
खेतों में कई फसलों की अत्याधुनिक तरीके से कर रही है खेती, किसानों की हो रही बम्पर कमाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिलीज किया फिल्म गोदान का पोस्टर रिलीज के मौके पर फिल्म की कास्ट भी रही मौजूद। पुडुचेरी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का भव्य स्वागत, 2 दिन के चुनावी दौरे पर पुडुचेरी आए हैं केंद्रीय मंत्री। टोंक पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, किया ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महरौली में किया जनसंवाद, 135 करोड़ के चल रहे विकास कार्यों पर दिया लेखा जोखा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान अब पर्यटक नहीं कर पाएंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल, रणथंभौर विभाग ने लगाई रोक। वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने और जंगल के शांत वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया कदम। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का फॉर्म भरने वालों को बड़ी राहत, 3 फरवरी सुबह 6 बजे तक फॉर्म में कर सकते हैं सुधार। नयागढ़ में वन विभाग ने जानवरों के खाने के लिए जंगल में रखा नमक, जानवरों में न्यूट्रिशन की कमी के चलते उठाया गया कदम। राजौरी में मधुमक्खी पालन से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं किसान, किसानों की हो रही अच्छी कमाई। गोवा में बीच पर सैर करते दिखे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीच पर लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी के साथ की मीटिंग, राजधानी के सैनिटेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की अलॉट। उत्तराखंड की टिहरी झील में साहसिक खेलों का भव्य नजारा, एक्रो फेस्टिवल और नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप का हुआ शानदार समापन। सीएम धामी ने पैराग्लाइडिंग के लाइव शो का लिया आनंद, पैराग्लाइडर पायलट्स ने आसमान में दिखाए रोमांचक और हैरतअंगेज करतब। सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला, हिमालयन O2 परियोजना का किया शुभारंभ, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में पंजाब सरकार का बड़ा कदम, सीएम मान ने स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त कैंडिडेट्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। अगले महीने फरवरी में दिल्ली के भारत मंडपम में होगा एआई इंपैक्ट समिट, 16 से 20 फरवरी तक चलेगा आयोजन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कल पेश होगा यूनियन बजट 2026, निर्मला सीतारमण पेश करेंगे रिकॉर्ड 9वां बजट। उद्योग जगत को बजट से बड़ी उम्मीदें, आर्थिक सुधारों पर रहेगा खास फोकस। बजट पेश होने के बाद बीजेपी का देश भर में मेगा आउटरीच अभियान, 150 प्रेस मीट और पॉडकास्ट की योजना। दो फरवरी से 10 फरवरी तक केंद्रीय मंत्री पूरे देश में बजट के मुख्य बिंदुओं का करेंगे प्रचार, जिसमें टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों से लेकर जिला मुख्यालय और छोटे कस्बे शामिल। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्यूटी सीएम, शपथ लेकर रचा इतिहास। अशा भारताच्या संविधानाबद्दल आज तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वां और आखिरी T20 खेलेगी टीम इंडिया, सीरीज में 3-1 से अजय बढ़त से आगे है भारत। टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव 3000 रन पूरे करने से चंद कदम दूर, 33 रन बनाते ही T20 इंटरनेशनल में ये रिकॉर्ड कायम करने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बनेंगे सूर्या। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर संडे में सेमीफाइनल की आखिरी सीट के लिए भारत और पाकिस्तान में महामुकाबला, भारत ने अब तक तीनों मैच जीतकर ग्रुप में हासिल किया है शीर्ष स्थान।
सैम करन ने टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी। इससे पहले क्रिस जॉर्डन ने साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ ली थी हैट्रिक। एलेना रायबाकिना ने वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सवालेंका को हराकर जीता अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। 6-4, 4-6 और 6-4 से दी सवालेंका को मात। मर्दानी 3 की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए किंग खान ने दी रानी मुखर्जी को बधाई। सोशल मीडिया पोस्ट पर किया भावुक संदेश। मशहूर एक्टर विशाल भारद्वाज ने सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग में वापस आने की अपील की। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए दिया खास संदेश। फिल्म कल की पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती हैं साई पल्लवी को कास्टिंग को लेकर जोरदार चर्चा। फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा कास्टिंग विवाद। फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह को किया अनफॉलो। दिग्गज एक्टर जैकी चैन ने किया खुलासा। उनकी मौत के बाद ही दुनिया के सामने आएगा उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक खास गाना। बीजिंग में अपनी नई फिल्म अनएक्सपेक्टेड फैमिली के प्रीमियर के दौरान कही बात। गाने को दुनिया के लिए अपना आखिरी संदेश करार दिया। डोडा में ताजा बर्फबारी से निखर उठा चारों ओर का नजारा। पहाड़ों, रास्तों, पेड़ों पर जमी दिखी बर्फ की सफेद चादर। सूरज की रोशनी में चांदी से चमकती दिखी बर्फ। स्नोफॉल से तापमान में आई भारी गिरावट। पारा लुढ़कने से बढ़ी ठंड। पहाड़ों पर छाई दिखी धुंध। गुरेज वैली में स्नो स्कीइंग का आयोजन। बड़ी संख्या में खेल में लोगों ने लिया हिस्सा। स्कीइंग कर रहे लोग दिखे बेहद खुश और उत्साहित। खिलाड़ियों की तस्वीरें खींचते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद पीर की गली के पास 8 से 10 फीट बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। पुंछ और श्रीनगर के बीच आवाजाही होगी बहाल। जम्मू कश्मीर के दुजिला पास में बर्फ के बीच देखी गई हिमालयन रेड फॉक्स इलाके की समृद्ध और विविध वन्यजीवों का सबूत। वाराणसी में छाया घना कोहरा। ठंड में हुआ इजाफा। जीरकपुर में कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी। हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे लोग। गाजियाबाद में भी छाई कोहरे की घनी चादर। प्रभावित, विजिबिलिटी बेहद कम।